सीरीज यूज़ कर रहे हैं Tally.ERP9 वाली, तो उसका जो मैं सीरियल की है उसको हम टेली प्राइम में किस तरीके से उस लाइसेंस को अपडेट करेंगे, इसका भी हम एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी हम जो वर्क कर रहे हैं वो इस एजुकेशनल मोड पर हम करेंगे। तो दोस्तों इसका जो शॉर्टकट किया, इसका हम टी भी हम दबा सकते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन इसकी हमारी एजुकेशनल मोड में ओपन हो जाएगी। तो हम इसको एजुकेशनल मोड में ओपन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो कंपनी प्रेजेंट टाइम में हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर बनी होगी तो उसका डिस्प्ले भी हमारे सामने यहाँ पे ही हो जाएगा। और अगर हमें कंपनी नई क्रिएट करनी है नई शुरुआत के साथ, तो हम क्रिएट कंपनी पर हमारा जो स्क्रॉल ऊपर करके और इस पर इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने खुल के आएगा। तो आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कंपनी डेटा पाथ, यानी कि इस कंपनी में जो हम क्रिएट करेंगे उस कंपनी का जो भी डाटा हमारा वर्किंग में रहेगा, यानी कि जो डाटा सेव रहेगा वो इस लोकेशन पर सेव रहेगा। तो दोस्तों ये आपके पास हो सकता है ये अलग लोकेशन आ रही हो, तो आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट भी कर सकते हैं, मैनुअल रूप से चेंज भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंपनी नेम हमें टाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना होता है भी कंपनी हम बोलते किसको हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम हमें वो देना होता है जिस नाम से हम किसी बिजनेस की दुकान का या किसी कंपनी का अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, और जिस नाम से उस दुकान का उस कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। अब जैसे मेरे पास में जो मेरी जो कंपनी है उसके अंदर मेरी कंपनी का नाम है स्मार्ट इंटरप्राइजेस, यानी कि ये एक मेरी दुकान का नाम हो गया, और जो दुकान का नाम होता है उसे ही हम कंपनी बोलते हैं। और जैसे ये मेरे पास ये मेरे सेल्स का इनवॉइस है, तो और ये अगर मैं परचेज़ करूँगा तो जो मेरी कंपनी का नाम है वो हमेशा बायर्स में, कस्टमर में या बिल्ड में लिखा होएगा। तो अब जो मेरी कंपनी का जो नाम है वो स्मार्ट इंटरप्राइजेज है, और इस स्मार्ट इंटरप्राइजेज के नाम से ही मैं कंपनी क्रिएट करूँगा। तो इस कंपनी नेम में मैं नाम टाइप करूँगा यहाँ पे स्मार्ट इंटरप्राइजेज, और उसके बाद मेलिंग नेम में भी मैं एज इट इज़ मेरा स्मार्ट इंटरप्राइजेज ही रखूँगा। और उसके बाद में एड्रेस, और एड्रेस हमें कौन सा देना होता है, जिस लोकेशन पे हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो वो पर्टिकुलर सारे डिटेल हम यहाँ से देखेंगे। तो अब जैसे मेरे पास मैंने यहाँ पे नियर मेन बस स्टैंड रायसनगर जो लिखा हुआ है वही मैं टाइप करूँगा। तो आपके पास कुछ और भी हो सकता है, आपका शॉप नंबर भी साथ को आप ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार शॉप नंबर भी टेम्परेरी रूप से कुछ दे देता हूँ, जैसे शॉप नंबर 10 नियर मेन बस स्टैंड रायसनगर। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे हमारा जो कर्सर विंडो है वो ऑटोमेटिक नीचे आता रहेगा। अब अगर आपका एड्रेस कंप्लीट हो चुका है तो आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा, यानी कि स्टेट के लिए। तो स्टेट मेरा राजस्थान है, तो इस लिस्ट में मैं राजस्थान को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद में कंट्री मेरा बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही है, और उसके बाद मेरे एरिया का पोस्टल कोड। तो इस तरीके से मैं मेरा टेलीफोन नंबर वगैरह सब कुछ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी सारा डाटा मैं फिलअप यहाँ पे करूँगा, ईमेल एड्रेस वगैरह या वेबसाइट वगैरह। अगर आपके पास प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल ये सारा डाटा नहीं है तो आप इसे एक बार स्किप भी कर सकते हो, और इसे हम अल्टर करके यानी कि मॉडिफाई करके इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी बाद में भी हम फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना, जब हम टेली प्राइम में कंपनी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो अभी मेरे सामने काफ़ी सारे फीचर्स ओपन हुए हुए हैं। अगर आप कंपनी क्रिएट करोगे टेली प्राइम में तो हो सकता है ये इतने सारे फीचर्स आपके सामने नए आ रहे हो। अगर नहीं आ रहे हो तो आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F12, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो F12, यानी कि इस टेली प्राइम की कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो जैसे हम F12 प्रेस करेंगे तो ये काफ़ी सारे फीचर्स हैं। तो हो सकता है ये फीचर्स आपके पास न हो, जो मैंने अभी तक सारे फीचर है वो यस किए हुए हैं, तो इसलिए मेरे को सारे फीचर्स वहाँ पे शो कर रहा है। अगर आपके पास नो रहेंगे तो कुछ ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इनकी 4 फीचर्स की, ये आपके सामने वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। अगर आपको डिस्प्ले करना है तो इन सभी फीचर्स को यस कर लेना। तो मेरे पास सारे फीचर्स यस है, तो इसलिए मेरे को ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहा है। और उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर मेरा अभी मैं 2020-21 का वर्क मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं
जो वर्किंग जो मेरी रहेगी वो 1 अप्रैल 2020 की रहेगी। तो उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि आपका सेशन तो 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आपकी बिगिनिंग बुक्स यानी कि आपने अपनी बुक्स लिखनी कब से स्टार्ट करी है, आपने अपना बिजनेस कब से स्टार्ट किया है। तो दोस्तों अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2020 के बाद का स्टार्ट हुआ है तो आप वो अपनी डेट दे सकते हो। अदरवाइज अगर आपका बिजनेस पुराना चल रहा है तो आपको यहाँ पे 1/4/2020 ही रखना है। और मैं इंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद में सिक्योरिटी, यानी कि ये एक सिक्योरिटी पर्पज़ से ये काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे से यहाँ पे पूछ रहे हैं भी सेट टेली वैलिड पासवर्ड या कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंपनी डाटा। अगर आप अपने टेली पे पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते हो तो इन फीचर्स को हम यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें नो भी कर सकते हो। तो मैं इसे नो रखूँगा। अगर हम लगाना चाहेंगे तो हम इससे ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कंट्रोल यूज़र एक्सेस कंपनी डाटा, तो इसे मैं यस करूँगा। तो जैसे मैं यस करूँगा तो मेरे से यहाँ से यूज़र नेम का ऑप्शन मांगेगा भी आप अपनी कंपनी का यूज़र नेम आप क्या देना चाहते हो। तो उसके बाद मुझे पासवर्ड भी देना पड़ेगा। तो मैं यूज़र नेम एक बार टेम्प्रेरी रूप से 1 दे देता हूँ और पासवर्ड में भी 1 दे सकता हूँ और कन्फर्म पासवर्ड में भी 1 ही दूंगा। तो दोस्तों जैसे हम पासवर्ड लगाएंगे तो एक वार्निंग हमारे पास आएगी वी फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनविजिबल्स, यानी कि आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अपनी कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए जो लगाया है, आप यह तो बिल्कुल सिंपल लगाइए, या आप ऐसा अगर कोई लंबा चौड़ा अगर पासवर्ड आप लगा रहे हो तो आप इसे कहीं पे नोट करके रखिए। अदरवाइज होता क्या है, जैसे मान लीजिए अपने 2 या 3 महीने की इसमें वर्किंग कर ली और उसके बाद में यूज़र नेम या पासवर्ड दोनों में से कोई एक भूल गए तो हो सकता है अपना जो डाटा जो अपनी जो वर्किंग जो करी है, हमने मेहनत जो करी है वो बेकार हो सकती है। तो ये एक टेली कंपनी की तरफ से एक वार्निंग है। तो मैं इसको इंटर प्रेस करते हुए और अभी जो इसका मेरा टेली ऑडिट फीचर्स है इसे मैं एक बार नो ही रखूँगा और ओपनिंग एजुकेशनल मोड को भी मैं यस रखूँगा। और उसके बाद में ये सारी कंपनी इन्फॉर्मेशन में बेस करेंसी सिंबल ये रहेगा और फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ रहेगी। सभी सिंबल अमाउंट हम नो रख रहे हैं, एक बार इसको एड स्पेस बिटवीन अमाउंट्स एंड सिंबल इसको हम यस रखेंगे। अमाउंट्स दोनों डिफरेंस क्या हो गया, मान लीजिए जैसे आपने कोई अमाउंट रखी तो उसके अमाउंट जैसे हमारे पास ऑप्शन लिखा आता है भी RS या इस तरीके का लोगो आएगा, तो RS और आपने जो रुपए लिखे इनके बीच में स्पेस देना चाहते हो क्या। अगर हम स्पेस नहीं देंगे तो जो हमारी अमाउंट की जो वर्डिंग जो स्टार्ट होगी बिल्कुल इस S के साथ से ही स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि RS और जो हमारी जो अमाउंट रहेगी उनके बीच में एक स्पेस रहना कंपलसरी है। तो इसी तरीके से अमाउंट मिलियंस हम नहीं रखना चाहते। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ये हमारा 2 ही रहेगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, अब मान लीजिए जैसे हम कोई अमाउंट हम लिख रहे हैं, जैसे हमने अमाउंट लिखी 200 रुपये। अब जैसे हम 200 लिखते हैं तो हमने सॉफ्टवेयर में देखा भी 200 और 00 ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस यानी कि ये जो आप दशमलव जो लगाना चाहते हो ये कितनी डिजिट छोड़ के लगाना चाहते हो। तो हमें पता है भी हम सिंबल्स पैसा जो हमारा 99 तक 99 तक पैसा ही होता है, जो 100 होता है तो 1 रुपये में ऑटोमेटिक ही कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है वो 2 ही रहेगा। और उसके बाद में वर्ड आज को रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल पैसा, यानी कि बिल्कुल हम पैसे को भी साथ में यूज़ करेंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एंड अमाउंट इन वर्ड तो ये भी हमारा 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस इंटर प्रेस करते हैं, इसको विंडो को हम करेंगे एक्सेप्ट यानी कि सेव। हम इसे इंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट इंटरप्राइजेस और यूज़र नेम और पासवर्ड हमसे पूछेगा। तो हमारा यूज़र नेम था 1 और पासवर्ड भी 1। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का ऑप्शन ये विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी। इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स, यानी कि अब जब भी हम टेली ERP9 में कंपनी ओपन करते थे तो इस तरीके के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आती थी, लेकिन अब ये ऑप्शन है आने लग जाएगा जैसे हम कंपनी को क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करने के बाद जस्ट 2 ऑप्शन हमें इनेबल करने होते हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 तो रहेगा GST को इनेबल करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो टैक्सेशन से संबंधित जितने भी हमारे टैक्स है वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर
इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। तो दोस्तों अगर आपके पास इस तरीके की विंडो अगर ओपन नहीं होती है या ओपन होगी, आपने जल्दबाजी में एस्केप कर दिया और ये विंडो मान लीजिए अब इस तरीके से वापस क्लोज होगी, तो अगर आपको जीएसटी इनेबल करना है तो हम कीबोर्ड से वापस F11 बटन भी प्रेस कर सकते हैं, या हम आप देख सकते हो ऊपर मेन्यू बार में इस टाइटल में इसमें कंपनी का एक मेन्यू दिया हुआ है, हम इस कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हम ऑप्शन F11 फीचर्स पर यहाँ भी आ सकते हैं, या हमारी कीबोर्ड से शॉर्टकट हम F11 प्रेस करेंगे। तो जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो सेम वही विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जीएसटी को इनेबल करेंगे और ये इसको यस करेंगे। तो जैसे हम इसको यस करेंगे तो जीएसटी डिटेल्स को इनेबल करना पड़ेगा, यानी कि हमारा जो जीएसटी नंबर है हमारी खुद की फर्म का, वो सब कुछ डाटा यहाँ पर फिलअप करना पड़ेगा। तो स्टेट हमारा रहेगा इसमें राजस्थान, और रजिस्ट्रेशन टाइप हम अभी जो जिस रजिस्ट्रेशन टाइप के जो अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे वो रेगुलर डीलर की करेंगे। दोस्तों एक कंपोजिशन और रेगुलर डीलर में क्या डिफरेंस होता है, इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया और ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो मैं इसको रेगुलर रखते हुए इसे मैं सेव करूँगा। और उसके बाद में जीएसटी नंबर, अब जीएसटी नंबर यानी कि स्मार्ट एंटरप्राइजेस का जो जीएसटी नंबर रहेगा वो हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अभी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, इसके हम बाद में भी सेव कर सकते हैं इस पर टाइप करके। और उसके बाद मैं इसे मंथली रखूँगा और एंटर प्रेस करते हुए सारे ऑप्शन को एक बार मैं AGTG एक्सेप्ट करूँगा और इस विंडो को भी मैं सेव करूँगा। दोस्तों यहाँ तक तो ऑप्शन था हमारे पास जीएसटी को इनेबल करना, और उसके बाद ऑप्शन रहेगा हमारे पास जो वाउचर नंबर की जो सीरीज़ है उसे ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल करना। तो हम उसको मैनुअल हम किस तरीके से करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे हमारे गेटवे ऑफ टैली के होम स्क्रीन पे, और उसके बाद इस एल्टर के ऑप्शन पर हम इसे एल्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करेंगे, और एल्टर ऑप्शन पर एंटर प्रेस करने के बाद हम आएंगे इस वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो इसके बाद हमारे सारे जितने भी वाउचर्स होते हैं टैली में बाय डिफ़ॉल्ट, उसके सारे वाउचर्स हमारे सामने शो हो जाएंगे, और जिस की कॉन्फ़िगरेशन हमें चेंजिंग करनी है वो वाउचर्स को हम यहाँ से एक एक को सिलेक्ट करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। तो हमें प्रेजेंट टाइम में परचेज वाउचर का भी जो वाउचर नंबर ऑफ सीरीज है वो मैनुअली रखनी है, सेल्स वाउचर की भी रखनी है, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर की सीरीज है जो चेंज करनी है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा इसमें से परचेज वाउचर को, और जैसे हम परचेज वाउचर को सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक होता है। तो हमें यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक की बजाय यहाँ से मैनुअल करना है। तो इसको मैं मैनुअल सेलेक्ट करूँगा, और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स, यानी कि आप एक ही वाउचर नंबर को 2 बार अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आपको वार्निंग मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो इसको हम यस करेंगे, और बाकी फीचर्स को हम AGTG रखते हुए इसको सेव कर देंगे। और तो इसी तरीके से सेल्स वाउचर को भी ऑटोमेटिक की बजाय हम इसको मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, और प्रिवेंट डुप्लीकेट्स को भी यस करके इसको कंट्रोल A के साथ भी हम सेव कर सकते हैं। इस तरीके से पेमेंट वाउचर ऑटोमेटिक की बजाय इसको मैनुअल, और डुप्लीकेट को भी यस, और इस तरीके से रिसिप्ट वाउचर ऑटोमेटिक की बजाय मैनुअल और डुप्लीकेट को यस, और एक रहेगा कॉन्ट्रा। तो दोस्तों आप भी इन सभी वाउचर्स को भी आप मैनुअली रख सकते हो। तो ये मैनुअली कहाँ रखना जरूरी होता है भी, ऐसी कोई बिजनेस जहाँ पे मैनुअल अकाउंटिंग भी साथ में मेंटेन की जाती है, यानी कि मैनुअल बिल्स होते हैं जो सेल्स के वगैरह के, या जो हम कस्टमर को रसीदें देते हैं या हमारे पास जो रसीद आती है वो सब कुछ मैनुअली रूप से आती है। तो इस टाइप की बिजनेस में ये सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है जो चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ फीचर्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों उसके बाद सबसे पहले हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे, और लेज़र क्रिएट करने का जो तरीका होता है वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली के इस क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हम क्रिएट पे जाएंगे, और क्रिएट हमें करना है लेज़र। तो इसमें से हम लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, और लेज़र को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे लेज़र क्रिएशन की एक विंडो हमारे सामने ओपन होके आएगी।
तो दोस्तों अब हमें लेज़र क्रिएट करने कौन कौन से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। यानी कि हम हमारी बिजनेस में जो हमने मैनुअल अकाउंटिंग मेंटेन कर रखी है उसमें जो भी हमारे कस्टमर रहेंगे उन सब के लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। जो हमारे सप्लायर्स होंगे यानी कि जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, हमारे जो सेंट्रिक क्रेडिटर होते हैं उनके हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। हमने जो भी बिज़नेस में जो खर्चे किए हैं उन सब खर्चों की भी लेज़र हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। जो इनकम्स के लेज़र हमारे सब वो लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम जैसे ये हमारा सेल्स इनवॉइस है और हमारा एक कस्टमर है शिवम, यानी कि हम इस शिवम को हमने ये गुड्स सेल किया हुआ है इस इनवॉइस के थ्रू। तो शिवम का लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे शिवम का और उसके बाद में अंडर, यानी कि ये लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें पूछेगा भी आप शिवम को कौन से ग्रुप में रखना चाहते हो। तो दोस्तों रूल के अकॉर्डिंग यानी कि ये हमारा कस्टमर है और अगर हम किसी कस्टमर को अगर उधार सामान अगर हम सेल करते हैं तो उसका जो ग्रुप है हम सैंड्री डेब्टर्स सेलेक्ट करते हैं। तो आप रूल के अकॉर्डिंग हम ग्रुप भी हम यहाँ पे देख सकते हैं भी जिस व्यक्ति को हम उधार सामान बेचते हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर होते हैं वो हमारे सैंड्री डेब्टर्स रखेंगे और जिस कंपनी से या फर्म से हम उधार सामान हम खरीदते हैं यानी कि जो हमारे सप्लायर्स होते हैं वो हमारे सैंड्री क्रेडिटर्स होते हैं। तो शिवम को हमने गुड्स सेल किया है तो इसलिए इसका जो ग्रुप है वो हम सैंड्री डेब्टर्स सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो ये सैंड्री क्रेडिटर और सैंड्री डेब्टर जो दोनों बिल्कुल पास में है, तो हम इसमें से सैंड्री डेब्टर्स को सिलेक्ट करेंगे और मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल इसको हम यस रखेंगे। और उसके बाद में शिवम का जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। स्टेट राजस्थान रहेगा, इसका जो पोस्टल कोड वगैरह वो यहाँ से डाल सकते हैं। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि जो शिवम है ये आपका कोई दुकानदार है यानी कि कोई रजिस्टर्ड पार्टी है या कोई कस्टमर है या अनरजिस्टर्ड है। अगर आपका कस्टमर है तो हम इसे एक बार अनरजिस्टर्ड में ही इसको रखेंगे और इसको एंटर प्रेस करते हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम हमारी कंपनी में जितने भी लेज़र्स रहेंगे इन सब को हम बारी बारी से क्रिएट करेंगे। और उसके बाद में एक हमारे सप्लायर्स है यानी कि हमने श्याम ब्रदर से गुड्स परचेज किया हुआ है इस इनवॉइस के थ्रू, ये इसकी स्टॉक आइटमें वगैरह है। तो हमें श्याम ब्रदर्स का भी एक लेज़र क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेम वही प्रोसेस, तो हम यहाँ पर नाम टाइप करेंगे श्याम ब्रदर्स और ये हमारा सप्लायर्स है यानी कि हमने इस पार्टी से उधार में सामान खरीदा है। तो जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वो सैंड्री क्रेडिटर में इसको सेलेक्ट करेंगे हम। और उसके बाद में यहाँ पे श्याम ब्रदर्स का एड्रेस, और श्याम ब्रदर्स का जो एड्रेस होता है जब पार्टी से हम इनवॉइस लेते हैं तो उस इनवॉइस पे लिखा होता है जैसे शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर। तो ये एज इट इज़ एड्रेस हम इसके एड्रेस के कॉलम में टाइप करेंगे शॉप नंबर 145 फर्स्ट ब्लॉक बीकानेर। तो स्टेट राजस्थान, इसका जो एरिया का जो पोस्टल कोड रहेगा यानी कि पिन कोड रहेगा वो भी हम रखेंगे। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन टाइप यानी कि ये जो श्याम ब्रदर्स जो पार्टी है ये किस टाइप की रजिस्ट्रेशन है, ये अनरजिस्टर्ड है, रेगुलर है, कंपोजिशन पार्टी है या कंज्यूमर है। तो ये हमारे लिए रेगुलर डीलर है तो हम इसको रेगुलर डीलर में सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर में क्या होता है इस पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को अभी आप ज़रूर देखें। और ये हमें प्रेजेंट टाइम में यहाँ से पता चलेगा क्योंकि जो पार्टी अपने इनवॉइस में ये टैक्सेबल अमाउंट, CGST अमाउंट और SGST अमाउंट अलग अलग का इसका ब्यौरा देती है, SGT CGST टैक्स चार्ज हमें करती है, इनवॉइस में शो करती है, तो इसका मतलब वो पार्टी रेगुलर में ही रजिस्टर्ड होती है। अगर ये पार्टी कंपोजिशन में होती तो इस टाइप का जो SGT CGST अमाउंट है ये इस तरीके का कुछ भी नहीं लगाती, ये नेट अमाउंट का ही बिल इनवॉइस हमें इशू करके देती है। तो हम इसे, और यहाँ पर GST नंबर, श्याम ब्रदर्स का जो GST नंबर है वो हमें यहाँ लिखना होता है। तो हर इनवॉइस पे यहाँ पे आप देख सकते हो इस इनवॉइस में यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, हो सकता है कई अलग अलग सॉफ्टवेयर में ये श्याम ब्रदर्स के यहाँ पे नीचे यहाँ पर भी हो सकता है, बिल्कुल लास्ट में भी हो सकता है, इधर साइड में कहीं भी हो सकता है। तो ये एक अलग अलग सॉफ्टवेयर की अलग अलग डिजाइनिंग होती है। तो ये जो GST नंबर है इसका
ये जीएसटी नंबर हमें, इसके जीएसटी नंबर में हम टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करते हम इसको सेव करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपके बिजनेस में जितने भी लेज़र हैं सबको आपको बारी बारी से क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद में हमें जो ट्रेडिंग जो बिज़नेस रहेगा हमारा, जो ट्रेडिंग का जो लेज़र है उसका भी लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो बिज़नेस है वो हमारा आप स्टॉक आइटम देख के हम लगा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो भी सीगेट, हार्डिक्स, HP कीबोर्ड, डेल कीबोर्ड, यानी कि एक कंप्यूटर्स के पार्ट्स हम खरीदते हैं और कंप्यूटर्स के पार्ट्स को हम सेल करते हैं। तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर्स पार्ट्स हम परचेज है और सारा का सारा ये GST 18% के ही आइटम है। तो हमें यहाँ पे हमारे ट्रेडिंग के लेज़र सेल और परचेज के भी क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इसमें मैं लेज़र मेरा क्रिएट करूँगा, एक तो कंप्यूटर पार्ट्स परचेज @GST 18%। तो ये मेरा परचेज है, तो अंडर में इसे मैं रखूँगा परचेज काउंट के। और उसके बाद में टाइप ऑफ लेज़र इसे मैं नॉट एप्लीकेबल रखूँगा। और उसके बाद में GST एप्लीकेबल, बिल्कुल एप्लीकेबल है, इस GST लगेगी। और ये मेरी लोकल की परचेज है तो इसे मैं GST डिटेल को यस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में टाइप ऑफ सप्लाई, इसे मैं गुड्स रखते हुए लेज़र को सेव करूँगा। तो इस तरीके से ये कंप्यूटर पार्ट्स सेल्स का भी मेरा एक लेज़र बनेगा GST 18%, और ये अंडर में रहेगा सेल्स काउंट के। और टाइप ऑफ लेज़र्स है वो नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल रहेगी। इसको GST को डिटेल को मैं नो रखूँगा। और जो टाइप ऑफ सप्लाई है वो गुड्स रहेगी और इस लेज़र को भी मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से मेरे ट्रेडिंग के लेज़र और मेरे कस्टमर्स लेज़र और पार्टी के लेज़र भी क्रिएट हो चुके हैं। और उसके बाद हमें स्टॉक आइटम को क्रिएट करनी पड़ेगी। अब स्टॉक आइटम हमें जो हमारे इनवॉइस में जो हमारे पास आई है, इन सभी का स्टॉक आइटम हमें बनाना पड़ेगा। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सेम वही ऑप्शन गेटवे टेली के इस क्रिएट फीचर्स पर हम एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद इन्वेंट्री मास्टर में आते हुए से स्टॉक आइटम में आइटम को हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में उस स्टॉक आइटम का नाम हमें टाइप करना पड़ेगा जो स्टॉक आइटम हमारे पास हमने परचेज़ करी है, जैसे कि सीगेट हार्डिक्स 1 TB, सीगेट हार्डिक्स 1 TB। तो ये स्टॉक आइटम का नाम हमने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद में अंडर हमें पूछेगा भी ये आप इसे कौन किसके अंडर में रखना चाहते हो। तो दोस्तों ये हमारे कंप्यूटर्स के पार्ट है, तो हम इसे कंप्यूटर पार्ट्स के अंडर में एक नया ग्रुप इसका क्रिएट कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर प्राइमरी आ रहा है लिखा हुआ, तो हमें एक कंप्यूटर पार्ट्स का एक अलग ग्रुप क्रिएट करना है। तो आप चाहो तो आपके पास 2 ऑप्शन अब आपको मिल रहे हैं टैली प्राइम में, जबकि ये ऑप्शन टैली प्राइम में एक ही था। आप शॉर्टकट Alt+C आप यहाँ से क्रिएट करोगे, कीबोर्ड से आप बटन प्रेस करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का। यानी कि आपको ये ऑप्शन देख रहा है सेकेंडरी का मतलब क्या हो गया भी, ये जो ऑप्शन है ये दूसरा तरीका है आपका स्टॉक ग्रुप बनाने का। इससे पहले आप फर्स्ट ऑप्शन इसका एक अलग से होता है। तो आप ये ऑप्शन भी यहाँ से Alt+C से भी जा सकते हो। और इधर आप यहाँ देख सकते हो भी लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर नया दे दिया गया है क्रिएट का। तो आप अपने कर्सर से अप बटन करोगे तो ये जो कर्सर है ये क्रिएट पे आ जाएगा, और आप क्रिएट से भी जाओगे तो भी आप इसी ऑप्शन पे ही आ जाओगे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन सेकेंडरी पे। तो आप दोनों में से जो मर्जी ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर्स पार्ट्स का इसका ग्रुप क्रिएट कर दिया और बाकी सभी फीचर्स को एज इट इज रखते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। और उसके बाद में यूनिट्स यानी कि इस प्रोडक्ट को हम किस यूनिट में सेल करते हैं, यानी कि पीस में सेल करते हैं, दर्जन में सेल करते हैं, किलोग्राम में सेल करते हैं, क्विंटल में सेल करते हैं। तो दोस्तों हमें एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर जो यूनिट रहेगी वो हमारी सेल यूनिट ही हमें रखनी है। अब मान लीजिए आपने ये जो सीगेट हार्ट्स का जो हार्डिक्स 1 TB का जो प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम आपने परचेज तो इसको बॉक्स में किया हुआ है,
यानी कि आपने किसी कंपनी से वहाँ पे डायरेक्ट आपने बॉक्स का ही बॉक्स परचेज़ कर लिया, एक कार्टून है, एक कार्टून में 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसे एक एक पीस टू पीस हम इसको सेल करते हैं तो हमें बॉक्स यूनिट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम यूनिट बनाएंगे पीस की। यानी कि हमने जो जिस यूनिट में इसको सेल किया है वो यूनिट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ये नोट एप्लीकेबल आ रहा है, और अब हमें यहाँ पर पीस का जो यूनिट है वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेम ऑप्शन हम यहाँ पर भी चूज़ कर सकते हैं, Alt C से शॉर्टकट यहीं पे भी बना सकते हैं, और या आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्रिएट का एक नया ऑप्शन दे दिया है, हम इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करके भी नया यूनिट बना सकते हैं। तो मैं क्रिएट पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पर सिंबल से मैं टाइप करूँगा PCS, और उसके बाद यूनिट UKC यानी कि यूनिट क्वांटिटी कोड में भी मैं PCS ही सिलेक्ट करूँगा इस लिस्ट में से। ये लिस्ट है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सामने ऑटोमेटिक रहेगी जब आप अपने सिस्टम में इस टेली प्राइम में GST को इनेबल कर लोगे। और उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस है, ये पीस की कंडीशन में 0 ही रहता है, और इसे मैं एक्सेप्ट करूँगा। और अल्टरनेट यूनिट में कुछ भी नहीं करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, और उसके बाद में ये स्टेचरी ऑप्शन जो GST का जो डाटा आ रहा है इसमें हम फिलअप कुछ ऑप्शन हमें देने पड़ेंगे। तो GST एप्लीकेबल बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा,